दोस्तों, हमारे हिंदू पुराण में अनेकों धार्मिक ग्रंथ हैं। इनमें से है एक महाभारत, जो कि केवल कौरव और पांडवों के बीच हुई युद्ध की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत में ऐसे अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं और वह उनके बारे में विस्तार से जानने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक रहस्य है महाभारत काल के सबसे अहम किरदार द्रौपदी का, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। लेकिन शायद आप में से आज भी कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसी के साथ साथ द्रौपदी 5 पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाती थी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी स्त्री सम्मान पूर्वक केवल एक ही पुरुष के साथ अपनी सुहागरात कर सकती है। तो फिर द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ अपनी सुहागरात कैसे मनाई थी और उसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं महाभारत के इस रहस्य के बारे में, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर किस प्रकार से द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ अपनी सुहागरात मनाई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिनका जन्म एक यज्ञ की अग्नि कुंड से हुआ था। महाभारत की कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राजा द्रुपद और कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य एक समय पर बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे और बचपन में राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को यह वचन दिया था कि जब कभी वह राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को सौंप देंगे। लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपना आधा राज्य देने से मना कर दिया और उन्हें राज्यसभा से अपमानित करके निकाल दिया। इस तरह अपमानित होने के बाद जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों को शिक्षा और धनुर्विद्या देने का कार्य सौंप दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य उनसे गुरु दक्षिणा में पांचाल राज्य को मांगा। गुरु की आज्ञा पाते ही पहले तो कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें राजा द्रुपद के हाथों पराजित होना पड़ा। इसके बाद 5 पांडवों ने अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए पांचाल पर आक्रमण किया और राजा द्रुपद को पराजित करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आए। इसके बाद द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को आजाद करके पांचाल राज्य का आधा हिस्सा राजा द्रुपद को सौंप दिया और आधे हिस्से का राजा अपने पुत्र अश्वत्थामा को बना दिया। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से इस तरह अपमानित होने के बाद बदले की आग में चलने लगे और इसी वजह से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ रखा। इस यज्ञ में उन्हें एक पुत्र तो प्राप्त हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हुई, जिसमें से पुत्र का नाम दृष्टिदोष था और पुत्री का नाम द्रौपदी था। द्रौपदी राजा द्रुपद को हवन कुंड की अग्नि से प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद अपनी पुत्री के बड़ी हो जाने पर उसके लिए स्वयंवर रखा। जब राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी तो उस समय माता कुंती के सभी पुत्र 5 पांडव जंगल में एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रहते थे। और जब 5 पांडवों को इस बात की भनक लगी कि राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और उसमें श्री कृष्ण भी सम्मिलित होंगे, तो 5 पांडव श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए स्वयंवर की ओर निकल पड़े। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त रखी थी, जिसके अनुसार एक बड़े से यंत्र में एक मछली को रखा गया था। वह इधर उधर घूम रही थी। इस शर्त को पूरा करने के लिए उसे घूमती हुई मछली की आंख में उसकी परछाई देखकर तीर मारना था। जो भी इस शर्त को पूरा करेगा उसका विवाह द्रौपदी के साथ किया जाएगा। दोस्तों, इस स्वयंवर में एक के बाद एक सभी राजाओं ने उस मछली की आंख पर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस असफल लोगों में कौरवों में से जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल आदि भी शामिल थे। सारे कौरवों के असफल हो जाने पर ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयंवर में आए अर्जुन ने अपने गुरु की शिक्षा का मान रखने के लिए मछली की परछाई को देखते हुए एक ही बाण में उसकी आंख भेद डाली। इसके बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाली और उसे अर्जुन के हवाले सौंप दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ राजा द्रुपद को यह चिंता सता रही थी कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह उनके मन के मुताबिक नहीं हो पाया।
क्योंकि राजा द्रुपद को यह पता चल ही गया था कि उनकी पुत्री का विवाह पराक्रमी राजकुमार से हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ वे ये भी जानते थे कि ब्राह्मण के भेष में आए हुए अर्जुन पांडव पुत्र थे। स्वयंवर के बाद पांचों पांडव द्रौपदी को अपने माता कुंती के पास वन में ले गए। जब अर्जुन ने अपनी कुटिया में पहुंचते ही अपनी माता कुंती को आवाज लगाई, बोले कि देखो माता, आज हम तुम्हारे लिए भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। दोस्तों, उसी समय उनकी माता कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही पांचों पांडवों से यह कह दिया कि तुम लोग भिक्षा में जो कुछ भी लेकर आए हो उसे आपस में बराबर बराबर बांट लो। सभी पांडव भाई अपनी माता की हर बात मानते थे, लेकिन उनके इस आदेश को सुनकर वो सभी चुप रह गए। बाद में जब माता कुंती ने कुटिया के बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि हे पुत्र, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे वचन का पालन भी हो जाए और द्रौपदी के मान सम्मान में कोई कमी भी ना आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर भी इस समस्या का कोई हल ना निकाल सके। तो आखिर में फैसला किया गया कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव पुत्र से किया जाएगा। लेकिन जब इस बारे में राजा द्रुपद को पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एक स्त्री भला 5 पुरुषों की पत्नी कैसे बन सकती है? यह तो हिंदू धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। दोस्तों, उसी समय वहाँ पर महर्षि वेदव्यास भी थे। फिर महर्षि वेदव्यास ने राजा द्रुपद को यह बताया कि द्रौपदी को उसके पिछले जन्म में भगवान शिव ने यह वरदान दिया था और भगवान शिव के ही इस वरदान की वजह से यह समस्या पैदा हुई है। महर्षि वेदव्यास के समझाने पर राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह पांचों पांडवों से करवाया। सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों में से युधिष्ठिर के साथ हुआ और उसके बाद द्रौपदी ने अपनी पहली सुहागरात युधिष्ठिर के साथ मनाई। फिर उसके बाद द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और फिर उसने अपनी सुहागरात भीम के साथ मनाई। इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और द्रौपदी ने उन तीनों के साथ भी सुहागरात मनाई। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई एक स्त्री एक पुरुष के साथ सुहागरात मनाने के बाद भला दूसरे पुरुष के साथ सुहागरात कैसे मना सकती हैं? तो बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ यह वरदान भी दिया था कि वे प्रतिदिन अपने कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेंगी। इसलिए द्रौपदी पांचों पांडव पुत्रों को एक कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि द्रौपदी आखिर 5 पांडवों के साथ किस तरह रहती थी? तो हम आपको बता दें कि इसके लिए पांचों पांडवों ने मिलकर नियम बनाए थे। एक बार की बात है, जब पांचों पांडव राजसभा में बैठे हुए थे तो महल में नारद मुनि आते हैं और इस समय वहां द्रौपदी आती हैं और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती हैं। नारद मुनि पांचों पांडवों के भविष्य की चिंता करते हुए ये कहते हैं कि द्रौपदी, तुम पांचों भाइयों की पत्नी हो, इसलिए तुम सभी को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे अपनी अपनी पत्नी को लेकर तुम पांचों भाइयों के बीच में कभी विवाद ना हो। क्योंकि एक स्त्री की वजह से कई बार भाई भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, नारद मुनि की बात सुनकर पांचों पांडव हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हम पांचों भाइयों में बेहद प्रेम है और ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम पांचों भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। जिसके बाद नारद मुनि ये कहते हैं कि तुम पांचों भाइयों के बीच प्रेम है, इस पर कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ नारद मुनि पांचों पांडवों को सूड और उपसूड राक्षस भाइयों के बारे में बताते हैं, जो कि केवल एक स्त्री की वजह से ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। सूड और उपसूड 2 राक्षस भाई थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। उनसे वरदान ये प्राप्त किया था कि उन्हें एक दूसरे के अलावा इस संसार में कोई और ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद दोनों राक्षसों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद इस समस्या को हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा तिलोत्तमा की रचना की। तिलोत्तमा इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती पर और उसकी सुंदरता पर दोनों भाई सूड और उपसूड वो दोनों मोहित हो गए थे। इसके लिए वो आपस में झगड़ने लगे और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा की वजह से आपस में एक दूसरे को मार डाला। नारद मुनि के इतना समझाने पर युधिष्ठिर ने एक नियम बनाया कि द्रौपदी हर साल पांचों पांडवों में से किसी एक के साथ ही अपना समय व्यतीत करेगी। मतलब कि द्रौपदी 1 साल तक किसी एक ही पांडव की पत्नी बनकर रहेगी और जब द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ रहेगी तो दूसरा पांडव उस कमरे में नहीं जाएगा। यदि कोई इस नियम को तोड़ देगा
तो वह पांडव 1 साल तक वन में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तभी एक बार की बात है, जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी और अर्जुन उस कमरे में अपना धनुष भूल गए थे। जब अर्जुन उस कमरे में अपना धनुष लेने गए तो अनजाने में उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें जंगल में रहकर 1 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा था। तो दोस्तों, अब आप तो जान ही गए होंगे कि किस तरह द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ अपने पत्नी धर्म को निभाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रसंग आपको बेहद ही पसंद आया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।